सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सनातन धर्मावलंबियों, भक्तों, श्रद्धालुओं, आपका एक बार पुनः इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, श्रोताओं, पुनः हम आपके बीच एक बार उपस्थित हुए हैं इस श्रावण मास के पवित्र और महत्वपूर्ण नाग पंचमी की कथा, व्रत, पूजन व इसके विधि विधान को लेकर के। तो आइए हम सब इस व्यवस्था को ज्ञात करते हैं, इस कथा को, इस परंपरा को जानकारी करते हैं। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी पड़ती है और नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के अत्यंत सन्निकट रहने वाले उनके आभूषण नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है तथा भगवान भोलेनाथ का भी पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। कहीं कहीं क्षेत्र विशेष में नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है, जबकि शास्त्रों में नाग देवता को दूध से स्नान कराने का अत्यधिक वर्णन आता है। और इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने दरवाजे के अगल बगल शुद्ध गौ माता के गोबर से नाग देवता की आकृति बनाई जाती है और उसका पूजन अर्चन किया जाता है तथा घर के बाहरी हिस्से को, दीवारों को गोबर से सुरक्षित किया जाता है कि नाग देवता की कृपा प्राप्त होती रहे सालों साल और कोई जो है सर्प विष इत्यादि का भय बाधा न हो, अकाल मृत्यु न हो। इसमें जो है जिन नागों का वर्णन आता है शास्त्रों में, उन अष्ट नागों की जिनकी पूजा की जाती है, जो महत्वपूर्ण अष्ट नाग हैं, उनका नाम इस प्रकार शास्त्रों में उल्लिखित है। यथा भविष्य पुराण में इस तरह आता है, वासुके तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्र कार्कोटक धनंजयौ एते भयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राणजीविनां। तात्पर्य यह है कि वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय, ये प्राणियों को, ये जो अष्टनाग हैं, ये सभी प्राणियों को अभय प्रदान करें और करते हैं, ऐसा सर्व सामान्य व्यक्ति प्रार्थना करता है। आज के पावन पर्व पर यानी कि नाग पंचमी के दिन काशी यानी कि वाराणसी में नाग कुआं नामक एक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अपने गुरुओं से हम लोगों ने ऐसा सुना है, ऐसा ज्ञात किया है कि इस स्थान पर तक्षक गरुण जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुण जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया, परंतु अपने गुरु के प्रभाव से गरुण जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन यानी काशी में नाग कुआं में नाग पूजा की जाती है और यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली में सर्प दोष का स्थायी रूप से निवारण हो जाता है तथा पितृ दोष भी प्रायः समाप्त हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन ग्रामीण कस्बों में कुश्ती का, कबड्डी का, खेल कूद का आयोजन किया जाता है, जिसमें शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट व्यक्ति अर्थात पहलवान इत्यादि लोग भाग लेते हैं और गाय, बैल आदि पशुओं का भी इस दिन
तालाब में, सरोवर में ले जा कर के स्नान कराया जाता है, नहलाया जाता है तथा उनको भी पुष्प आदि रोली मौली से पूजन की जाती है। सांकेतिक रूप में उनकी भी पूजन की जाती है तथा कहीं कहीं पे पुत्तल बना करके महिलाएं जल में, तालाब में प्रवाहित करके बहाती हैं और कुछ उन पुतलों पे चोट करने का भी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। श्रावण मास के महीने की जो शुक्ल पक्ष पंचमी यानी नाग पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शिव की विशेष अर्चना पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव के साथ नागदेव की भी आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यथा जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में नाग दोष, काल सर्प दोष इत्यादि होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। अब आइए संक्षिप्त रूप से नाग पंचमी के नाग देवता के पूजन की व्यवस्था भी ज्ञात करते हैं। उस दिन गौ माता का दूध लेकर के, जो कच्चा हो, गरमाया न गया हो, उस दूध में धान का लवा, चना, सत्तू और शर्करा इत्यादि डाल करके नाग देवता को चढ़ाया जाता है। फूल इत्यादि से, गंध पुष्प इत्यादि से पूजन की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। और यदि भगवान भोलेनाथ के साथ शिव जी की पूजन करनी हो तब तो जो व्यवस्था बनेगी उसके अनुसार पूर्ण पूजन होगा। किंतु संक्षिप्त में यही व्यवस्था प्रचलित है कि उस दिन जो है प्रातःकाल अपना नित्य क्रिया इत्यादि करके और गोबर को अभिमंत्रित करके, पीली सरसों, बालू और गौ माता के गोबर को अभिमंत्रित करके घर के दोनों दरवाज़ों के बगल में नाग देवता का आकृति बनाई जाती है और उसके पश्चात उसमें जो है उस आकृति पे पूजन इत्यादि किया जाता है। और फिर अंतिम में एक किसी दोनिया अथवा कटोरी में दूध, शर्करा और धान का लवा इत्यादि चढ़ाया जाता है, फिर प्रणाम किया जाता है। अब आइए कथा सुनते हैं नाग पंचमी के दिवस की, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़े पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था, भ्रातृविहीन थी। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी ने डलिया, खुरपी इत्यादि मिट्टी ले आने के पात्र ले करके चल दी और जा कर के निश्चित स्थान पे मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने के लिए दौड़ी। यह देखकर छोटी बहू ने ऐसा करने से उनको मना कर लिया, अनुनय विनय पूर्वक रोक लिया, क्योंकि वो बड़े ही दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जा कर के बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तब तक आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, हे नाग देवता। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किया हुआ वादा भूल गई। यानी ये भूल गई कि हम किसी को बिठा करके आए हैं और काफ़ी विलम्ब हो गया। जब छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, हे सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण, असत्य भाषण के कारण तुझे मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आप क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। नाग देवता बोले, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उस बहन के घर आया
और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सभी घर परिवार के लोग स्तंभित हैरान हो गए, क्योंकि सभी यह जानते थे कि इस बहू का कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बतलाया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और मैं जहाँ चलने को कह रहा हूँ वहाँ चलो। कोई कठिनाई अगर आती है तो मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे के अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य समृद्धि को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम करने बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। किंतु छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया। सर्प या नाग देवता को गर्म दूध नहीं दिया जाता है, कच्चा और ठंडा दूध ही दिया जाता है, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब नाग ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब नाग और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि अलंकार से सुसज्जित कर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की ला करके दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब नाग देवता ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। फिर नाग देवता ने छोटी बहू को हीरे मणियों से एक अद्भुत सुसज्जित उपहार यानी कि हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी को भी सुनने को मिली और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे जाकर वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो राज दरबार में। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, इसलिए वह हार लाकर आप मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने मुझसे हार छीन लिया जो आपका अद्भुत और अनमोल उपहार मुझे मिला था। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उनके गले में रहे तब वह उनके लिए सर्प बन जाए, और जब मेरे गले में आए तो वास्तविक रूप में रहे। जब वह मुझे लौटा दें तब हीरे मणियों का हार हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने चिल्लाने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत राज दरबार में उपस्थित करो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार मेरा ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे मोतियों का मड़ियों का हार रहता है, किंतु जब दूसरे के गले में जाता है तो यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वे वैसे ही हीरे मोती मड़ियों का हार हो गया। यह देख राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी और वापस विदा कर दिया। छोटी बहू के धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई और इसके कारण उसने छोटी बहू के पति को सिखाया कि तुम्हारी पत्नी पता नहीं कहाँ से इतना बार बार धन संपत्ति लेकर आती है, तुम इसके विषय में कुछ जांच करो, जानकारी करो। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही सही बताओ, तुम यह धन कहाँ से बार बार लाती हो और तुझे कौन देता है।
तब उसने सर्प भाई को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहाँ उपस्थित और प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे डस लूँगा, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूँगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से पवित्र है, शुद्ध है, स्वच्छ है। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन संयोगवश श्रावण शुक्ला पंचमी थी, जो बाद में कालांतर में नाग पंचमी के नाम से प्रचलित हो गई और नाग पंचमी का त्यौहार उस दिन से प्रत्येक साल मनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं और अपने रक्षा सुरक्षा की कामना करती हैं, तथा एक अन्य जगह ये भी कथा मिलती है कि नाग पंचमी के दिन सर्प देवता नाग देवता की पूजा शिव जी के साथ करने से प्रत्येक व्यक्ति में जो संभावित अकाल मृत्यु होती है, जो सर्पदंश इत्यादि की संभावनाएं होती हैं, तो वे सब समाप्त हो जाती हैं। सर्प देवता के तरफ से कोई इस तरह का कष्ट उपस्थित नहीं होता है, कोई जीवन हानि का संजोग नहीं बनता है। तो हम एक बार पुनः अपने साथ साथ आप लोगों के तरफ से भी भगवान भोलेनाथ और उनके आभूषण नाग देवता के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे कि सभी का इस प्रकार से आप कल्याण करें और सभी के ऊपर कृपा करें कि किसी को कभी जीवन में अकाल मृत्यु न आए और सभी बहनों का भी कल्याण हो और सबके घर में धन संपत्ति सुख समृद्धि की व्यवस्था बनी रहे। आप लोगों को यदि ये कथा अच्छी, रोचक और मधुर लगी हो तो कृपा करके इस चैनल आचार्य दिनेश भार्गव को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें, जिसके परिणाम स्वरूप आगे भी हम प्रत्येक पर्व, उत्सव, त्यौहार आदि की कथाएं आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित होते रहें। जय बाबा विश्वनाथ, जय नाग देवता।